कौन हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग। बच्चों, ये डायलॉग तो आपने जरूर सुना ही होगा। एक फेमस मूवी का, एक फेमस कैरेक्टर का ये डायलॉग है, जिसमें जिस कैरेक्टर ने ये डायलॉग बोला है उसने एक वकील यानी कि एडवोकेट का रोल निभाया है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि एडवोकेट या वकील किस तरीके से बनते हैं, क्या प्रोसीजर है उसका? तो रेजोनेंस आपके लिए लेकर आया है नो योर एग्जाम सीरीज, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं उस एग्जाम के बारे में जिससे आप वकील या एडवोकेट बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जी हाँ, क्लैट एग्जाम की मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ, जो कि यूजी और पीजी दोनों लेवल पर होता है। और आज इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ यूजी एग्जाम के बारे में, क्लैट अंडर ग्रेजुएट एग्जाम। ये एग्जाम कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज द्वारा कराया जाता है और 2 घंटे का ये एग्जाम इस बार ऑफलाइन मोड में होने वाला है 18 दिसंबर 2022 को। हालांकि ये 2022 में होने वाला है, लेकिन ये क्लैट 2023 के लिए होने वाला है और इस साल पहली बार ऐसा होगा 2022 में, जबकि क्लैट यूजी का एग्जाम 2 बार होगा। एक बार ये ऑलरेडी हो चुका है क्लैट 2022 के लिए और इस बार दिसंबर में ये क्लैट 2023 के लिए होने वाला है। और इस एग्जाम के थ्रू आपको देश की 22 एनएलयूज यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है, जहां पर आपको 5 ईयर कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, जिसमें BA LLB, BCom LLB, BSc LLB, BSW LLB, ये सभी कोर्सेज वहां पर ऑफर किए जाते हैं, जिनके लिए 18 दिसंबर को आप ये एग्जाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी, इस एग्जाम को कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं। अगर मैं एज की बात करूं तो देयर इज नो अपर एज क्राइटेरिया, किसी भी एज का स्टूडेंट इसको दे सकता है इस एग्जाम को, बशर्ते कि उसने 12th पास किया है। 12th पास की मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं, या OBC की कैटेगरी से आप हैं, या आप NRI हैं, PIO हैं, OCI हैं, इंटरनेशनल कैटेगरीज में से आते हैं, तो आप इस एग्जाम के लिए 12th में आपको 45% आपका होना जरूरी है। लेकिन अगर आप SC और ST कैटेगरी से आते हैं तो आपका इसमें 40% भी होगा, तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। ऐसे विद्यार्थी जो इस साल 12th में हैं और 2023 में 12th का एग्जाम देने वाले हैं, वो सब भी इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। और किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हों, वो चाहे साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन उनको क्लैट में एडमिशन, एनएलयूज में एडमिशन होने से पहले अपना रिजल्ट सबमिट करना होगा। अब बात कर लेते हैं एग्जाम के फॉर्मेट की, किस टाइप का एग्जाम है। जैसे मैंने बताया 2 घंटे का ये एग्जाम होगा और 150 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जो सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। पहली बात तो ये कि 150 क्वेश्चंस में से अगर आप सही जवाब देंगे तो हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, सही जवाब देने पर +1 मिलेगा। गलत जवाब आप देते हैं तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 0.25 मार्क्स आपका कट जाएगा। 5 अलग अलग सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज होती है, जिसके लगभग 28 से 32 क्वेश्चन होते हैं, जो कि लगभग 20% वेटेज रखता है। दूसरा सब्जेक्ट होता है करंट अफेयर्स, जिसमें जनरल नॉलेज भी इंक्लूड होता है और इसके लगभग 35 से 39 क्वेश्चंस के करीब होते हैं, जो कि लगभग 25% वेटेज रखता है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट होता है वो होता है लीगल एप्टीट्यूड या लीगल रीजनिंग, जिसके भी लगभग 35 से 40 क्वेश्चन होते हैं और लगभग ये 25% वेटेज रखता है इस एग्जाम में। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग होता है, जिसके लगभग 28 से 32 क्वेश्चन होंगे और ये लगभग 20% वेटेज रखता है। और 5वां, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के नाम से 5वां सब्जेक्ट होता है, जिसके 13 से 17 क्वेश्चंस होते हैं और ये लगभग 10% वेटेज रखता है इस एग्जाम में। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं और इनके वेटेज के हिसाब से आप देख सकते हैं कि किस किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज मिला हुआ है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की और किस पैटर्न के क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको पैराग्राफ या पैसेजेस दिए जाएंगे, जिनकी लेंथ लगभग 450 वर्ड्स के आसपास रहती है। ये फिक्शन बेस्ड हो सकते हैं या नॉन फिक्शन बेस्ड भी हो सकते हैं। और 12th पास अगर आप स्टूडेंट हैं, 12th पास ऑब्वियसली आप होंगे, तो आप 5 से 7 मिनट में ये पैराग्राफ आसानी से पढ़ सकते हैं। इस पैराग्राफ में जो भी डिटेल्स दी हुई है उससे इन्फ्रेंसेस निकालकर आपको क्वेश्चन जो दिए जाएंगे उनका आंसर्स देने होते हैं। अगले सब्जेक्ट पर चलते हैं, हम बात करते हैं करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की। इसमें भी आपको पैराग्राफ के फॉर्म में दिए जाएंगे और ये पैराग्राफ जर्नलिस्टिक सोर्सेज से मिली हुई इन्फॉर्मेशन, कोई करंट न्यूज़ हो सकती है, आर्ट्स एंड कल्चर से जुड़ी हुई न्यूज़ हो सकती है, या इंटरनेशनल या नेशनल अफेयर्स हो सकते हैं। इनसे जुड़ा हुआ पैराग्राफ रहेगा और ज़्यादातर ये नॉन फिक्शन रहते हैं और इसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस पैराग्राफ में जो भी डिटेल्स दी हुई है उसके बेस्ड पर, और उन क्वेश्चंस का आपको जवाब अपनी जो भी नॉलेज है आपकी
उस टॉपिक से पर्टिकुलर से रिलेटेड और उस पैराग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उससे रिलेटेड, उसके बेसिस पर आपको जवाब देने होंगे। तीसरा, लीगल रीजनिंग, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इससे आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस थोड़ी बहुत लीगल इन्फॉर्मेशन अगर आपको प्रायर नहीं भी है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस पैराग्राफ में जो भी तथ्य दिए हुए हैं, जो भी केस स्टडी से रिलेटेड जानकारियाँ दी गई हैं, उसको देखकर ही आपको आने वाले क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। इसमें आपको रूल्स और प्रिंसिपल से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस, सिचुएशंस दी जा सकती है, कोई ऐसी केस स्टडी दी जा सकती है जिसमें आपसे कोई क्वेश्चन लीगल प्रोसीडिंग्स से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि पुरानी लॉ की कोई जानकारी अगर आपके पास नहीं भी है तो इस पैराग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी से आपको सारी जानकारी निकालनी है। अगला जो सब्जेक्ट है वो है लॉजिकल रीजनिंग, और लॉजिकल रीजनिंग में आपको लगभग 300 वर्ड्स के आसपास के स्मॉल पैसेजेस दिए जाएंगे और उसमें आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए जाएंगे। उस आर्ग्यूमेंट्स को आपको रिकॉग्नाइज करना है, उसका कंक्लूजन तक पहुंचाना है। इसके अलावा इसमें आपको कुछ रिलेशनशिप्स और कुछ एनालॉजीज भी दी जा सकती है जिनसे आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कॉन्ट्राडिक्शंस क्या हैं, इक्विवेलेंस क्या हैं, और इससे आपको इफेक्टिवनेस पता करनी होती है उस आर्ग्यूमेंट की। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, और जो भी 10th क्लास तक आपने पढ़ा है जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जुड़े हुए ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे, और उसमें अगर आप मैथमेटिक्स आपने 10th तक अच्छे से पढ़ी है, इस वाले सब्जेक्ट में आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएंगे। अब बात करते हैं एनएलयूज़ की, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़, जिनमें एडमिशन के लिए इस एग्ज़ाम को करवाया जाता है। तो मैं बता दूं कि देश में 23 एनएलयूज़ हैं वैसे तो, लेकिन क्लैट के थ्रू 22 एनएलयूज़ अपने कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं। एनएलयू दिल्ली में एडमिशन अलग एग्ज़ाम के थ्रू होता है। तो इन 22 एनएलयूज़ में लगभग 2800 के करीब सीट्स हैं जिनके लिए इस एग्ज़ाम को करवाया जाता है। और अगर मैं बात करूं सबसे पुरानी या सबसे ज़्यादा फेमस एनएलयूज़ जो हैं, पुरानी एनएलयूज़ हैं, उनमें बेंगलुरु का नाम आता है, हैदराबाद का नाम आता है, भोपाल है, कलकत्ता है, जोधपुर है, रायपुर है, गांधीनगर है, लखनऊ है। तो ये सभी एनएलयूज़ हैं जो काफ़ी पुरानी हैं और इनमें एडमिशन के लिए सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स लालायित रहते हैं, और लगभग टोटल मिलाकर 22 एनएलयूज़ में 2800 सीट्स हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कितने स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को देते हैं। आप भी एक आइडिया लगाना चाहते होंगे कि अगर मेरे को इन 2800 सीट्स में से कहीं भी कोई एक सीट चाहिए तो मुझे कितने स्टूडेंट्स के साथ कंपटीशन करना होगा। तो 2008 में ये एग्ज़ाम शुरू हुआ था। उस समय लगभग 11-11.5 हज़ार बच्चों ने इस एग्ज़ाम को दिया था, लेकिन अब 2022 तक आते आते ये फिगर लगभग 70 से 75 हज़ार के बीच में पहुंच चुका है। पर सीट लगभग कितने स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं तो आप देख सकते हैं लगभग 70-75 हज़ार बच्चे हैं और लगभग 2800 के करीब सीट्स हैं। तो लगभग 25 से 26 बच्चों में से एक बच्चे को ही ये कॉलेज मिल पाएगा या ये सीट मिल पाएगी। तो ये कंपटीशन है जिससे फाइट करके आपको आगे बढ़ना है। अब बात कर लेते हैं कि लगभग किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको सेलेक्टेड कुछ कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा। एनएलयू बेंगलुरु, एनएलयू हैदराबाद काफ़ी फेमस हैं। तो अगर आपको एनएलयू बेंगलोर में सीट चाहिए तो आपको ऑल इंडिया रैंक टॉप 80 से 90 के बीच में होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप लगभग अगर 500 से 600 रैंक के बीच में भी लाते हैं तो भी आपको एनएलयू बेंगलोर मिल सकता है। और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी में हैं तो एससी कैटेगरी में 2000 और एसटी कैटेगरी में 3-3.5 हज़ार रैंक तक भी आपको एनएलयू बेंगलोर मिल सकता है। और दूसरा जो सबसे प्रेफर्ड कॉलेज माना जाता है वो है एनएलयू नलसार हैदराबाद, जहाँ पर रेजोनेंस के भी स्टूडेंट प्रखर गुप्ता ऑल इंडिया रैंक 91 लेकर आए थे और वो वहाँ पर पहुँचे थे। और यहाँ पर अगर आपको जाना है तो अगर आप जनरल से हैं तो आप 150 रैंक के आसपास लाते हैं तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हैं तो जैसे मैंने बताया एससी कैटेगरी में लगभग 2500 और एसटी कैटेगरी में लगभग 5000 रैंक तक भी आपको ये कॉलेज मिल सकता है। इसी तरीके की और कॉलेजेस की डिटेल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर या हमारे इस यूट्यूब के लिंक पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर हम आपको पूरी टेबल इसकी अवेलेबल करा देंगे। इसके बाद बात करते हैं कि टॉपर्स का क्या स्कोर रहता है। अगर मैं चाहता हूँ या आप चाहते हैं एज ए स्टूडेंट कि ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आएँ या ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 में या टॉप 5 में लेकर आएँ तो आपको क्या स्कोर करना पड़ेगा। तो अगर हम पिछले 3-4 साल का डेटा देखते हैं तो लगभग 83% से लेकर 88-89% के बीच में ऑल इंडिया टॉपर ऑल इंडिया रैंक 1 का स्कोर रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि टॉप 5 या टॉप 10 या फर्स्ट रैंक लेकर जो भी आपका मनपसंद एनएलयू है वहाँ पर पहुँचें
तो आपको 82, 83 से लेकर 90% के बीच में स्कोर करना होगा ताकि आप टॉप रैंक लेकर आए। कई बार कई एग्जाम्स में ऐसा भी होता है कि 2 स्टूडेंट्स के बराबर मार्क्स आते हैं, ऐसे में टाई ब्रेकर की सिचुएशन बन जाती है। तो NLUs या क्लैट के एग्जाम में क्या रूल्स हैं जिससे ये टाई ब्रेकर को ब्रेक किया जा सकता है? तो अगर आप 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स एक जैसे हैं तो उनमें से जिस स्टूडेंट के मार्क्स लीगल एप्टीट्यूड या लीगल रीजनिंग वाला जो सेक्शन है उसमें ज़्यादा मार्क्स होंगे, उस स्टूडेंट को बेटर रैंक मिलेगी। अगर वहाँ भी दोनों स्टूडेंट्स के मार्क्स बराबर हैं तो जिस स्टूडेंट की एज ज़्यादा है, जो हायर एज वाला स्टूडेंट है, उसको बेटर रैंक दी जाएगी। और अगर वहाँ पर भी बराबर है तो कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स के जरिए यहाँ पर बेटर रैंक का फैसला किया जाएगा। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं प्लेसमेंट से रिलेटेड। तो NLUs इंडिया के सबसे अच्छे लॉ कॉलेजेस माने जाते हैं और वहाँ पर बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स होते रहे हैं। और अगर मैं पिछले कुछ सालों की बात करूँ, 2020 के आसपास का कुछ डेटा हमारे पास अवेलेबल है, जिसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो अच्छे NLUs से अगर आप पास आउट होकर निकलते हैं तो लगभग 15 से 20 लाख के बीच के इनिशियल पैकेजेस वहाँ पर ऑफर किए जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छे करियर की तरफ आपको ले जाते हैं। आप अलग अलग लॉ के फील्ड्स हैं, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, पेटेंट लॉ हैं, साइबर लॉ हैं, इस टाइप के अलग अलग लॉ के फील्ड्स हैं जहाँ पर जाकर आप अपना करियर बना सकते हैं। और इन कॉलेजेस से जो प्लेसमेंट होते हैं उसमें प्राइवेट एजेंसीज भी होती हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, प्राइवेट लॉ फर्म्स होती हैं। तो ये काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूट्स, लॉ फर्म्स होती हैं जहाँ पर आपको जॉब ऑफर किया जाता है। तो NLUs के जरिए अगर आप अपना वकील, एडवोकेट बनने का सपना अगर आपने देखा है तो इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस हैं NLUs, और उसमें एडमिशन का जरिया है क्लैट का एग्जाम, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो आज के इस वीडियो में क्लैट के बारे में इतना ही। रेजोनेंस की नो योर एग्जाम सीरीज में आगे आने वाले वीडियोस देखते रहिए ताकि आप बाकी अलग अलग एग्जाम्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। रेजोनेंस के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड थैंक यू।